गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है। लंबी लिस्ट है नतीजों की। कल भी भले बाजार बंद रहे हो लेकिन कंपनी के रिजल्ट्स ढेर सारे आए हैं। परसों बाजार बंद होने के बाद भी लंबी लिस्ट है, तो पहले शुरुआत अच्छे नतीजों से करते हैं। आई एम श्योर लंबी लिस्ट होगी, उसकी भी बताएं। गुड मॉर्निंग सर टू यू एंड एवरीवन। सॉरी आज लंबी लिस्ट है सर। तो आज मैंने क्या किया है, मैंने जो अच्छे रिजल्ट्स पे हैं उनको सेक्टर वाइज डिवाइड किया है, तो थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की है। तो पहले सिर्फ इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग में फोकस करते हैं सर। मैन्युफैक्चरिंग में मतलब केमिकल्स और फार्मा भी आएगा। तो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग केमिकल्स में कौन से रिजल्ट्स हैं जो अच्छे हैं। एबीबी क्लियरली सर स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है, बहुत महंगा स्टॉक है, ओवर 100 पीई है, तो वो सब कुछ है। बट इन सब सेगमेंट के नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। आई थिंक कमेंस का आज नंबर है, टिमकन का आने वाला है, आपने देखा शेफलर हुआ, इसके फोर के नंबर्स बहुत शानदार आए थे। एबीबी के एबिटा जो है वो 10% ऊपर क्वार्टर क्वार्टर आया, डबल से भी ज्यादा हो गया वाई एंड वाई। बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि उसका ऑर्डर इनफ्लो बहुत अच्छा आ रहा है सर। ऑर्डर इनफ्लो जो 2300 करोड़ था 2291 2291 करोड़ से क्वार्टर क्वार्टर वो बढ़ के 2767 हो गया है। और वाई एंड वाई भी 64% जब दिखा है हमने ऑर्डर इनफ्लो में। तो आगे जाके आउटलुक भी अच्छा है। एक स्टॉक जहां सुपर आउट परफॉर्मेंस की है वो टाटा केमिकल्स है, क्लियरली जो आप लोग भी बात कर रहे हो। तो सोडा एश एनवायरमेंट उनके लिए अच्छा है, सोडा एश के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उनके लिए अच्छा है, जो कंज्यूम कर रहे हैं उनके लिए खराब है। तो नंबर्स देखिए सर, ये कंपनी भी 25% मार्जिन पे आ गई है। सो आप पेपर कंपनीज देख रहे हो 30% मार्जिन करने लगी है। आप कुछ केमिकल कंपनीज देख रहे हो 25% मार्जिन करने लगी है। इशू यही है कि ये आगे जाके सस्टेनेबल है कि नहीं है, दैट इज अ कॉल व्हाट इन्वेस्टर्स आर टेकिंग। बट किसी एंगल से भी देख लो टाटा केमिकल नंबर्स बहुत शानदार थे। सुमितोमो केमिकल सर, केमिकल स्पेस में अगेन मेरे ख्याल में रेवेन्यू अपटिक दिख गया और मार्जिन भी सस्टेन किए हैं। तो एबिटा इसका जो 100 करोड़ के आसपास था, 110 करोड़ क्वार्टर क्वार्टर वो बढ़ के 190 करोड़ हो गया है। और मार्जिन भी 20% के आसपास मेंटेन है। ग्रेन्यूल्स इंडिया के नंबर इन लाइन टू थोड़े से बेटर थे और वो बायबैक भी 400 रुपए पे आया है। बट दो और कंपनीज जो केमिकल सेक्टर में है, पेरकेम ऑर्गेनिक्स और केमकॉन स्पेशलिटी। पेरकेम के नंबर देखिए सर, 20 करोड़ से 40 करोड़ एबिटा क्वार्टर क्वार्टर। और केमकॉन स्पेशलिटी क्योंकि सेल्स फ्लैट थी बट एबिटा 22% इंप्रूव हो गया। ये बहुत कम देखने में होता है कि यार हम तो देखते हैं कि सेल्स कम हो रही है और एबिटा ज्यादा गिर रहा है, बट यहाँ पर सेल्स फ्लैट थी बट एबिटा 22% ऊपर था क्वार्टर क्वार्टर। और इनके मार्जिन 37.5% हो गए सर। मतलब 37.5%, आई डोंट इवन रिमेंबर कब मैंने देखा था कि केमिकल कंपनी 37.5% मार्जिन कर रही है। और कुछ स्टॉक जो ओपनिंग अप इकोनॉमी है, इंडियन होटल्स और वेदांत। वेदांत ऑफकोर्स बहुत महंगा स्टॉक है, 100 पी चलता है। इंडियन होटल्स का बेस्ट एवर क्वार्टर वन परफॉर्मेंस रहा था। कुछ स्टॉक जो रियल एस्टेट और इंफ्रा में है, जैसे प्रेस्टीज, जीआर इंफ्रा, एनसीसी, कैपेसिटी इंफ्रा, अग्रवाल इंडस्ट्रीज, इन सब के नंबर्स बहुत शानदार आए हैं। जीआर इंफ्रा देखिए सर, 500 करोड़ से 700 करोड़ का एबिटा हो गया उसका क्वार्टर क्वार्टर। एनसीसी का एबिटा 270 करोड़ से 308 करोड़ हो गया। आपको याद होगा पहले आईआरबी के नंबर्स परसों बहुत अच्छे आए थे। कैपेसिटी इंफ्रा के नंबर्स 56 करोड़ से 100 करोड़ का एबिटा हो गया। अग्रवाल क्योंकि क्वार्टर वन हमेशा वीक रहता है बट फिर भी इसने जो क्वार्टर फोर सबसे ज्यादा अच्छा रहता है उस जैसे एबिटा रिपोर्ट किया है। तो सेल्स 42% ऊपर थी वाई एंड वाई, एबिटा 40% ऊपर था वाई एंड वाई। कुछ स्ट्रॉन्ग नंबर आए हैं बट पता नहीं सर कि वो सस्टेनेबल है कि नहीं है। जैसे टॉरेंट पावर, आपको नंबर पीएनएल में बहुत स्ट्रॉन्ग देखेंगे बट उसमें कंसोलिडेशन हुआ है उनके दो प्रोजेक्ट्स का, दादरा नगर हवेली और दमन दीव का। सेल ऑफ एलएनजी हुआ है, डेप्रिसिएशन कम हुई है, पीएलएफ इंक्रीज हुए हैं। आईजीएल बहुत अच्छे नंबर थे कंपेयर टू गुजरात गैस, बट अभी भी करंट सिनेरियो उतना अच्छा नहीं है। नेटको पामा आपको नंबर्स बहुत अच्छे दिखेंगे बट उसमें रेवलिमिट के रेवेन्यूज आए हुए जो सस्टेनेबल नहीं है। कुछ स्मॉल कैप कंपनीज या मिड कैप कंपनीज जैसे केआरबीएल हुआ, मिर्जा इंटरनेशनल हुआ, मयूर हुआ, मयूर यूनिकोटस, पोकरना, शिवालिक बायोमेटल, इंद्रप्रस्थ मेडिकल, इनके नंबर बहुत शानदार आए थे। कोई भी नंबर ले लीजिए क्योंकि मेरे ख्याल में शिवालिक ने बहुत अच्छा किया, मयूर बहुत सस्टेनेबल नंबर्स दे रहे हैं, पोकरना बहुत अच्छे नंबर्स दे रहे हैं। मिर्जा इंटरनेशनल जो 450 करोड़ सेल्स करता था अभी 484 करोड़ हो गया। तो टॉप लाइन भी बढ़ रहा है और अभी भी बढ़ रहा है। ओके, तो ये है अच्छे नतीजों की लंबी लिस्ट, और कमजोर नतीजों की लिस्ट भी लंबी है। रिजल्ट्स ढेर सारे ऐसे हैं जो वीक हैं। बताएं वरिंदर। तो इसको भी सर मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया सेक्टर वाइज। कंज्यूमर को जैसे वर्लपूल और एम्बर, वर्लपूल के मार्जिन अभी 8.5% जो क्वार्टर क्वार्टर पे कमजोर हो गए 6.5% हो गए हैं। अभी भी आउटलुक उतना अच्छा नहीं है इनका और स्टॉक बहुत एक्सपेंसिव है। एम्बर हमेशा से एक्सपेंसिव रहा है बट इस बार सेल्स भी नीचे आई है और एबिटा 20% नीचे है क्वार्टर क्वार्टर, तो अच्छा नहीं था। टेक्सटाइल कंपनीज आर नॉट डूइंग वेल, तो आपने देखा बिकॉज कॉटन प्राइसेस बढ़ रहे थे तो बहुत कंपनीज के रेमेंट का भी देखा हमने, नंबर्स अच्छे नहीं थे। ट्राइडेंट, लक्स इंडस्ट्री और सीआरएम सिल्क मिल्स, इन सब के नंबर्स कोई खास नहीं है। ट्राइडेंट पर टॉप डाउन मिस हुआ है सर, सेल्स भी कमजोर हुई है और एबिटा भी कमजोर हुआ है 30%। लक्स इंडस्ट्रीज सेल्स भी नीचे गई है क्वार्टर क्वार्टर बट एबिटा बहुत खराब गया है। तो एक टाइम पे जो कंपनी है 20% से ऊपर मार्जिन बनाती थी तो कमजोर हो गया, आज के टाइम में 13% मार्जिन कमाने लगी है। सीआरएम सिल्क मिल्स सेल्स अगर 36% नीचे गई है पर एबिटा 55% नीचे गया है। और शुगर एथेनॉल के लिए ये कोई अच्छा क्वार्टर नहीं रहा है सर।
तो सारी की सारी कंपनीज स्टार्टिंग फ्रॉम बलरामपुर चीनी जो पहले नंबर्स आए, अभी श्री रेणुका शुगर लगा लीजिए, या एथनॉल में कुछ कंपनीज है जैसे ग्लोबल स्पिरिट्स हुआ, गुलशन पॉलिमर्स हुआ, इंडिया ग्लाइकोल हुआ, इनके पावर कॉस्ट बहुत बढ़ गई है जिसके कारण EBITDA में बड़ा हिट आया है। एज ए सेड 27% मार्जिन जो ग्लोबल स्पिरिट्स करता था कमजोर हो गया, 14% मार्जिन पे आ गया, लास्ट क्वार्टर 17% मार्जिन था। तो ये नंबर्स गुलशन पॉलिमर्स जो 18% मार्जिन करता था कमजोर हो गया, 8% पे आ गया है। इंडिया ग्लाइकोल 12-13% मार्जिन करता था, 7% पे आ गया है। बोरोसिल रिन्यूअल ने डिसअपॉइंट किया इस बार सर, अगेन सोडा एश प्राइसेस इज गुड फॉर टाटा केमिकल्स बट बैड न्यूज फॉर बोरोसिल। तो पावर कॉस्ट ऊपर गई है, मार्जिन कमजोर होकर 28% पे आ गए हैं। पावर एंड फ्यूल कॉस्ट जो 20% ऑफ सेल्स है वो बढ़ गई है, पहले 17% होती थी, अभी 20% हो गई है। और कुछ कंपनी सर जो केमिकल फार्मा में मेरे ख्याल में पैथेटिक नंबर अगर मैं बोल सकूं तो मैं बोल सकता हूँ सीक्वेंट साइंटिफिक, आई थिंक पैथेटिक नंबर सर। हमने कभी सोचा नहीं था कि 2-2 करोड़ का EBITDA पे आ जाएगी। EBITDA 93% डाउन है क्वार्टर। HS स्केल पर टॉप डाउन में इसमें सेल्स ही 53% नीचे चली गई है। मनाली पेट्रो EBITDA 50% नीचे गिर गया है। डायनामिक प्रोडक्ट बहुत लोगों का फेवरेट रहा है स्टॉक, बट अभी EBITDA 97% नीचे था और मार्जिन ऑलमोस्ट फ्लैट थे, नेगेटिव जाने वाले थे। यूनिकॉम ने EBITDA लॉस रिपोर्ट की है। और कुछ स्टॉक्स जो बहुत फेवरेट हैं बहुत लोगों के बट नंबर्स नहीं आ रहे हैं, जैसे प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स EBITDA 70% डाउन है। जेबीएल ऑटो वेरी वेल कंपनी जहां पे बहुत लोग उसको प्यार करते हैं, बट जब ऑटो साइकिल इतना अच्छा चल रहा है इस बार इसके नंबर्स उस तरीके से नहीं गए जिस तरीके से स्टॉक चल रहा है या वैल्यूएशन री-रेट हो रही है। तो EBITDA डाउन 32%। स्वान एनर्जी EBITDA डाउन 78%। एवरेस्ट कांटो अगेन अ लॉट ऑफ पीपल आर बुलिश ऑन दिस कंपनी बट EBITDA 36% नीचे था इस बार, 26% से मार्जिन 15% तक आ गया है। प्रताप स्नैक कंटिन्यूज टू डू EBITDA लॉसेस। और एक अनूप इंजीनियरिंग सर, अ लॉट ऑफ पीपल आई डोंट नो व्हाई क्योंकि होप पे बैठे इस कंपनी पे 2-3 साल से, बट कभी भी एग्जीक्यूशन नहीं आ रही है। 24 करोड़ से EBITDA 9 करोड़ तक आ गया क्वार्टर और गंदे नंबर है। बट शाइनिंग स्टार्स अगर मैं बोल सकूंगा सर, वो इंडस्ट्रियल्स हुआ, टाटा केमिकल्स हुआ, दीज आर द थिंग्स व्हिच आर क्लियरली, सुमितोमो केमिकल्स जहां से नंबर आते हैं, कैम्पन स्पेशलिटी, इंडियन होटल्स, दीज आर द शाइनिंग स्टार्स। ओके तो ये है आपके लिए सारे के सारे नतीजे जहां पर एक्शन है भरपूर। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर, रिजल्ट्स का पूरा एनालिसिस देने के लिए। कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात। अब तो 2-3 दिन बचे, 2-3 दिन यही हफ्ता है बस। और लंबा वीकेंड भी है, तो रिजल्ट्स ढेर सारे धड़ाधड़ आने वाले हैं।